आप सभी को राधे राधे। तो ये कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए न्योछावर कर देती है, लेकिन जब उन्हीं माँ बाप को जीवन के अंतिम दिनों में अपने बच्चों की ज़रूरत रहती है तो कैसे बच्चे अपना मुंह फेर लेते हैं। गांव के कोने में स्थित एक पुराना कच्चा मकान, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ झलकती थी, वहीं रहती थी 65 वर्षीय गंगा देवी। उनकी जिंदगी संघर्षों और त्याग की एक लंबी कहानी थी। पति के निधन के बाद उन्होंने अपने इकलौते बेटे अर्जुन को पालने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने सुख चैन को तिलांजलि देकर उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वह एक सम्मानजनक जीवन जी सके। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और गंगा देवी की उम्मीदें एक दर्दनाक हकीकत में बदल गई। गंगा देवी का विवाह बहुत कम उम्र में हो गया था। उन्होंने पति रामलाल गांव के एक साधारण किसान थे। शादी के कुछ वर्ष बाद अर्जुन का जन्म हुआ, जिससे उनके जीवन में नई रोशनी आई। लेकिन यह खुशी ज़्यादा समय तक टिकी नहीं। जब अर्जुन 10 साल का था तभी रामलाल का अचानक बीमारी से निधन हो गया। पति की मौत के बाद गंगा देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने खेती का काम अपने हाथों में ले लिया और दूसरों के खेती में मजदूरी तक की ताकि अर्जुन की पढ़ाई जारी रहे। उन्होंने अपने सभी गहने बेच दिए, अपनी ज़रूरतें कम कर दी, लेकिन बेटे की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। अर्जुन मेहनती निकला। गंगा देवी के संघर्ष और त्याग ने रंग दिखाया और अर्जुन एक अच्छी नौकरी पाने में सफल रहा। उसकी शादी शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की नेहा से हो गई। गंगा देवी को लगा कि अब उनका संघर्ष खत्म हो गया है और बेटा बहू की सेवा में उनका बुढ़ापा आराम से कटेगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। नेहा को गांव का माहौल पसंद नहीं था और वह अर्जुन को शहर में बसने के लिए मजबूर करने लगी। अर्जुन ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गंगा देवी ने अपना गांव छोड़ने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने घर से लगाव था, अपने खेतों से प्रेम था और सबसे बढ़कर उन्हें अपने संघर्षों से भरे यादें इसी मिट्टी में समाई दिखती थी। अर्जुन शहर चला गया और माँ को गांव में अकेला छोड़ दिया। गंगा देवी के मन में टीस थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि बेटा कभी ना कभी तो उन्हें लेने ज़रूर आएगा। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन कभी भी अपनी माँ को अपने साथ ले जाने नहीं आया। गंगा देवी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। एक दिन जब वे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई तो गांव वालों ने अर्जुन को फ़ोन किया, लेकिन अर्जुन ने साफ कह दिया, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, आप लोग ही देख लें। गंगा देवी ने सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के लिए कुर्बान कर दी, उसी बेटे को अब उसके लिए समय नहीं था। वे मन ही मन सोचने लगी, क्या माँ की ममता का यही अंत होता है। अगली सुबह जब गांव की एक महिला गंगा देवी को देखने आई तो उसने देखा वे अपने पुराने खाट पर शांत पड़ी थी, हमेशा के लिए। उनके चेहरे पर अभी भी वही इंतज़ार था, वही उम्मीद थी, लेकिन अब वह उम्मीद हमेशा के लिए अधूरी रह गई। गांव वालों ने उनकी अंतिम प्रक्रिया की, लेकिन अर्जुन उनके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आया। गंगा देवी की कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि उन सभी माताओं की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देती हैं, लेकिन बदले में सिर्फ उन्हें उपेक्षा और अकेलापन पाती हैं। एक माँ की ममता कभी ख़त्म नहीं होती।